एसएसपी सर, मैं आपसे पूछ, आपको तो सर कहने का भी मेरा मन नहीं करता। आपको मैंने वीडियोस नहीं भेजे हैं यो एसएचओ कीर्ति शर्मा कि आपको मैंने नहीं आगाह किया था मेरे यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, ड्रग पेडलिंग हो रहा है, राजीव नगर से सब कुछ दिया जा रहा है। मैं अब आपके सामने विक्टिम भी ला के रख दूंगी कि एक इंसान गया लेने के लिए नशा और वहां से वापस आ रहा है, वहां से उसको पुलिस भी पकड़ रही है, तू नशा लेने गया अब हमें भी दे। और पुलिस वाली कंप्लेन मैंने दी है, पुलिस वाली मेरे पे ही चढ़ रही है कि तुम्हें मैं जूता उठा के मारूंगी। ये एक लैंग्वेज है पुलिस वाली की? क्यों जूता उठा के मारेगी, किस खाते में मारेगी मुझे, मैं पहले जरा पूछूं। यहाँ पे स्मितना रहती है, लेडी का नाम है स्मितना, वो हर जगह ठेकेदार बनी हुई है, हर जगह पत्ती खाती है वो। बेटे उसने घर से बाहर निकाले हुए हैं, अभी मेरे घर में कोई पंगा हो जाएगा अब यहाँ पे आ जाएगी। पुलिस वालों की खबरी है वो। मैंने उनको बड़ी बार पूछा है सचो को और थाने में फोन करके, सर जब आपकी पुलिस की गाड़ी आती है आप मोहल्ले वालों से कभी नहीं पूछते, मतलब जो भी पंगा होता है ना, आप मोहल्ले वाले आपसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबसे पहले गाड़ी जाती है सुमित्रा जी के पास, वहीं पे जाती है और सुमित्रा जी बाहर आती हैं, गाड़ी में बैठती हैं, फिर उनके तू कुछ खुसर फुसर होता है, वो गाड़ी वहीं से चली जाती है। एसएसपी साहब जी, आप कह रहे हो कि ये शर्मनाक हरकत कर रहे हैं सड़कों पे, आपने ये पूछा कि वो इतनी शर्मनाक हरकत क्यों कर रहे हैं, उन्हें हुआ क्या है, ऐसा कौन सा जख्म है उनके पास? आप मतलब कोई और जो औरत उनको खदेड़ रही है, आप कल को माँ बनेगी, आप इन्हीं किन्नरों को बुलाते हो दुआएं देने के लिए, इनको आप संत कहते हो और आप उन्हीं बालों से खदेड़ के, और एसएसपी कह रहे हैं मैं इसकी जांच करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर शबनम नाहिद। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कासिम नगर में रहती हैं, क्या कुछ परेशानियां इनको फेस करनी पड़ रही हैं, जहां पे आम पब्लिक भी इनके साथ रहती है, वो आवाज़ नहीं उठाती है, पर फिर भी यही जमहूरियत है, हर एक को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हमारे आगे पीछे होती हैं, हमें उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। अक्सर हम लोग आवाज़ उठाना भूल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है ऐसा हमारे घर में नहीं हो रहा है, ऐसा बाहर हो रहा है, हम क्यों उनके लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन ये एक जीती जागती मिसाल है जिन्होंने ये जो हमारी अगर हम समाज की बात करें उसमें जो बुरी आदतें हैं उनको एक दूर करने के लिए आवाज़ उठाई है। पर कई लोग अगर देखें तो उनका यही कहना है कि क्या ज़रूरत है, तो क्या ज़रूरत है, ये जो बात है उसी पर आज उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर शबनम नाहिद जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम है स्टेट ऑब्जर्वर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जिस तरह से क्या कुछ यहाँ पर पहले आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या कुछ आपने देखा, किसके लिए आप आवाज़ उठा रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, रियली आई वांट टू थैंकफुल टू ऑल दैट प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया एंड व्हाट एवर इट इज़, कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात आप तक, पूरी जनता तक पहुँचाने का। क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास यही प्रॉब्लम्स थे, यही प्रॉब्लम हम देख रहे हैं 10 सालों से, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। यही टेक वन चैनल, जेके चैनल और बाकी भी प्रिंट मीडिया, बट नो वन वाज केयरिंग अबाउट, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। बट मैं रियली अप्रिशिएट कि आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हो, ताकि शायद एक इनिशिएटिव रहेगा, ये शायद ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएं। और प्रॉब्लम यही है, एक तो ड्रग पैडलिंग, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, और नशा जो बेच रही हैं वो भी औरतें हैं, और जो खरीद रहे हैं वो भी औरतें हैं, और जो बच्चे और आगे मॉडल स्प्लेंडी जो हो रहा है वो छोटे छोटे बच्चे जनरेशन, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, दे आर द बिगेस्ट सफरर। एंड सेकेंड इज प्रोस्टिट्यूशन। अब खरबूजे को देके खरबूजा रंग बदलता है। कल तक मैं एक नाम ले रही थी, स्वर्णा, अब आप एक नया नाम सुनोगे जो कि रोडी भी रह चुकी है, पल्लवी नाम है उसका, अब वो भी इन करंट है। अब उसको देखे 2-4 और लड़कियां आ गई, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ये गलत हो जाएगा। अब ये आप देखो हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, हम कौन सी बेटी पढ़ा रहे हैं और कौन सी बेटियां बचा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। बेटियां तो इस तरह बर्बाद होगी, और जो बच्चे थे, जो यंगस्टर थे, और लड़कियां भी हैं इसमें जो नशेड़ी बन गए पूरे, मतलब अंदर तक हम लोग खोखले हो चुके हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा ये कौन सी डेवलपमेंट है और क्यों लोग नहीं आवाज़ उठा रहे। एक चुप्पी धारी हुई है सबने, एक मौन व्रत रखा हुआ है, इवन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है कोई। दिस इज़ वेरी होपलेस कि मैंने पुलिस को कीर्ति शर्मा मैंने देखा, उनकी भी बेटी है, आप यकीन नहीं मानोगे इतनी छोटी छोटी बच्चियां इस काम में हैं कि मैं सोच रही हूँ कि हम लोग वाकई हम एक मौत इटन सोसाइटी है, हमें कहीं ना कहीं दिमाग लग चुका है। इंसानियत तो छोड़ो, हमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोगों ने खत्म कर दी है। अब वो कीर्ति शर्मा क्या कहती है, आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भेज सकते हो, मतलब वो क्या चाहती है कि मैं उसको, बीइंग ए मदर, क्या उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हर औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी बच्ची को उस गन से बचा के रखे। और मुझे कहा जा रहा है आप आवाज़ क्यों उठा रहे हो, बाकियों को प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उनको कोई मुफाद हो, क्योंकि लोग नशा बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर इज ए जनरेशन ऑफ मनी, पैसा अब मुझे नशा नहीं चाहिए, ना ही मुझे बेचना है, मेरी रोजी रोटी जो चल रही है बस मैं खुश हूँ।
और जो राजीव नगर से सारा मॉडल ऑफ स्प्लेंडी चल रहा है, वहां से पूड़ियों में नशा आता है। 100 रुपए में आपको सब्जी नहीं मिलेगी 1 kg, ना ही कोई दवाई का पत्ता मिलेगा, कोई एनाल्जेसिक भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 100 रुपए की पुड़िया मिल जाती है, जो खा के लोग इधर पड़े हैं नाली में, उधर पड़े हैं। उनकी आप जिसकी जिस्मानी हालत देखो, चर्बी नहीं है उनमें, इतनी बुरी हालत है, ऐसा लगता है टीबी के मरीज हैं चल रहे हैं, लेकिन उनके पास नशा है, रोटी नहीं है घर में खाने के लिए। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? मैं 2011 से हूँ यहाँ पे, उससे तो पहले ही काम चल रहा है, उससे बहुत पहले चल रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो बहुत गंद मचा हुआ था। मेरे घर के सामने ही मेरा घर है, ये सामने ही, ये दरवाजा आप देख रहे हो, यहाँ पे सट्टा चलता था, प्रोस्टिट्यूशन चलती थी। जब मैंने पुलिस वालों को बोला, हमारे यहाँ पे सरदार जी थे SHO, उन्होंने तो बेड के नीचे से लड़कियां निकाली। इतना एम्बैरेसिंग था, आप यकीन नहीं मान सकते क्या एम्बैरेसमेंट होगी जब बेड के नीचे से लड़कियां निकाली जा रही है। जब मैं यहाँ पे आई, अब ये हुआ कि ये घर थोड़ा सा अभी खाली है, किराएदार रहते हैं, बट आगे पीछे वही गंदगी चल रही है, 10 साल से चल रही है, 10 साल पहले से ही सब कुछ चल रहा है। मेरे को यहाँ पे 10 साल हो गया है, बट अभी तक कोई पुलिस कर्मचारी, कोई SSP या SHO 3-4 महीने के बाद चेंज हो जाते हैं, एंड जस्ट ऐसे ही लिया जा रहा है, हल्के में लिया जा रहा है, सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जिस तरह से आपने पुलिस के अधिकारों की बात की, आपने काफ़ी शिकायत भी जिस तरह से दर्ज की, मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ कार्रवाई हुई है उन पर अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, नथिंग हैड हैपन। बट जम्मू कश्मीर पुलिस जो वो ये दावा करती है कि जो ड्रग पेडलर्स हैं, हमारी मुहिम चल रही है, हम उनको पकड़ेंगे, तो जिस तरह से आप बता रही हैं कि कुछ नहीं हुआ, फिर उनकी मुहिम क्या रंग नहीं ला रही? सभी जम्मू वालों को पता है राजीव नगर और कासिम नगर क्या है, हर कोई जानता है। क्या पुलिस वालों को नहीं पता? क्या राजीव नगर में पूरा इनका एक हब है यहाँ पे, क्या पुलिस को नहीं पता है? सारा नरवाल में जो हमारे SSP, जो SP हैं, ये SHO हैं, DSP हैं, वो सालों से वहीं पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे पोस्टिंग ही नहीं होती हैं। मैं बड़ी हैरान हूँ, जब से मैं आई हूँ कुछ इक्का दुक्का पोस्टिंग हुई है, वही नाम है पुलिस में, SHO भी वही है, DSP वही ना, मतलब पोस्टिंग क्यों नहीं होती? चेंज क्यों नहीं होते लोग? क्यों नहीं चेंज होते हैं? अगर आप इतना ही आपको ये प्रॉब्लम है कि उनको पता ही नहीं है ये चर्स, गांजा और इवन स्लोशन या और भी किस्म के नशे बिक रहे हैं, इनको नहीं पता। एक मैं आपके सामने विक्टिम भी ला के रख दूंगी कि एक इंसान गया लेने के लिए नशा और वहां से वापस आ रहा है, वहां से उसको पुलिस ही पकड़ रही है, तू नशा लेने गया, अब हमें भी दे। मतलब ये मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है। इतनी धांधली, इतनी गरदगारी मच चुकी है, लेकिन पुलिस की कान पे जूं नहीं रिंग रही है, पुलिस को नहीं पता है। या आप नहीं मानोगे इस चीज का? है पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, ऑफ कोर्स। जिस तरह से मैम आपने बात की कि आपके पास फुल प्रूफ हैं, वीडियोस हैं आपके पास, अगर आपने पुलिस को वो वीडियोस दिखाई हैं, फिर आपको क्या लगता है किसकी नाकामयाबी है ये? हमारे सिस्टम की नाकामयाबी है। वी आर ऑल पैरालाइज्ड, वी आर ऑल पैरालाइज्ड। मैं उन सबसे लोगों से पूछती हूँ जो मेरे पे आवाज उठाते हैं, अपाहिज, लंगड़ी और भी पता नहीं क्या क्या ना, क्या आप सब लोग अपाहिज नहीं हो? SSP सर, मैं आपसे पूछ, आपको सर कहने का भी मेरा मन नहीं करता, आपको मैंने वीडियोस नहीं भेजे हैं? यो SHO कीर्ति शर्मा, कि आपको मैंने नहीं आगाह किया था मेरे यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, ड्रग पेडलिंग हो रही है, राजीव नगर से सब कुछ दिया जा रहा है, क्या आपको सब कुछ नहीं पता है? उल्टा मुझे धमकियां दी जाती हैं और मुझे कहा जाता है हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें जूता मारेंगे, तुम्हें ऊपर वाली ने लंगड़ी बनाया, पाइश बनाया। मतलब इस किस्म के तो डेरोगेटिव कमेंट मेरे पे करते हैं। और पुलिस वाली कंप्लेन मैंने दी है, पुलिस वाली मेरे पे ही चढ़ रही है कि तुम्हें मैं जूता उठा के मारूंगी। ये एक लैंग्वेज है पुलिस वाली की? क्यों जूता उठा के मारेगी? किस खाते में मारेगी मुझे? मैं पहले जरा पूछूं। ये कौन सी पुलिस वाली? ये परवीन है उसका नाम, हवलदार है यहाँ पे SHO पे, यहाँ थी ये बागेबो। फिर मैंने SSP के पास, मैं ऑफिस में गई, मैंने कहा ये क्या तरीका है? मैं ही बोल रही हूँ, मैं ही विक्टिम हूँ और मुझे ही कहा जा रहा है मैं जूता उठा के मारूंगी। यहाँ पे स्मित्रा रहती है, लेडी का नाम है स्मित्रा, वो हर जगह ठेकेदार बनी हुई है, हर जगह पत्ती खाती है वो। बेटे उसने घर से बाहर निकाले हुए हैं, अभी मेरे घर में कोई पंगा हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगी। पुलिस वालों की खबरी है वो। मैंने उनको बड़ी बार पूछा SHO को और थाने में फ़ोन करके, सर जब आपकी पुलिस की गाड़ी आती है आप मोहल्ले वालों से कभी नहीं पूछते, मतलब जो भी पंगा होता है ना, आप मोहल्ले वाले आपसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबसे पहले गाड़ी जाती है सुमित्रा जी के पास, वहीं पे जाती है और सुमित्रा जी बाहर आती हैं, गाड़ी में बैठती हैं, फिर उनके तू कुछ खुसर फुसर होता है, वो गाड़ी वहीं से चली जाती है। कहीं ना कहीं सब मेल जोल से ही हो रहा है। हाँ, सुमित्रा जो है वो शुरू से यहाँ पे बहुत पुरानी है, वो सब इन एंड आउट जानती है। स्वर्णा की पहले पार्टनर थी वो, जो मैं प्रोस्टिट्यूशन में नाम ले रही हूँ उसकी पार्टनर थी, फिर इनका पता नहीं क्या चला, फिर वो अलग हो गई। और वो सुमित्रा और वो परवीन जो पुलिस वाली थी, हवलदार है वो, पहले वो गले मिल रही हैं, फिर एक और पुलिस वाला वो भी गले, सड़क में ही गला मिलने का सारा वो सेरेमनी चल रही है। मैंने कहा मैम आप जिसके लिए आए पहले वो तो बात कर लो, सॉरी बकवास मत कर, मैं जूता मारूंगी। द वे शी सेड, ऊपर वाले ने ठीक किया तेरे साथ, मेरे पास ये वीडियो है, वो कह रही है ऊपर वाले ने ठीक किया, ऊपर वाले ने ठीक किया, ऊपर वाला ठीक ही करता है।
आपके साथ भी ठीक ही करेगा, आप भी ठीक जगह पहुंचोगे आप। मतलब ये एक लैंग्वेज है। आपने किन्नरों के साथ देखा पुलिस वालियों ने कैसे बाल पकड़ के उसको खदेड़ा, ऐसे वो जानवर है। एसएसपी सर कह रहे हैं, सर एसएसपी साहब जी आप कह रहे हो कि ये शर्मनाक हरकत कर रहे हैं सड़कों पे। आपने ये पूछा कि वो इतनी शर्मनाक हरकत क्यों कर रहे हैं, उन्हें हुआ क्या है, ऐसा कौन सा जख्म है उनके पास। आप मतलब कोई और जो औरत उनको खदेड़ रही है, आप कल को माँ बनेगी, आप इन्हीं किन्नरों को बुलाते हो दुआएं देने के लिए, इनको आप संत कहते हो, और आप उन्हीं बालों से खदेड़ के। और एसएसपी कह रहे हैं मैं इसकी जांच करूंगा। क्या की जांच? आप एक तो ऐसे हालात में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पे एलिगेशन लगा के पुलिस वाले हमसे ये काम करवा रहे हैं, और पुलिस ही कह रही है हम जांच करेंगे। हवस के जो पुजारी हैं वही संत बने हुए हैं और वही मुंशी बने हुए हैं, तो आप किससे फिर कहोगे कि हमारा वकील कौन है? ये तो वो हालत हो गई ना। वो कह रहे हैं हम जांच करेंगे। क्या की जांच करेंगे? और मेरे बारे में क्या जांच करेंगे? मेरे को क्यों जुत्ते मारेंगे, किस खाते में मारेंगे? जबकि मैं ही कह रही हूँ छोटे छोटे बच्चे, ही मेरा बेटा बैठा हुआ इस एज का बच्चा, 12 साल का 13 साल का बच्चा, छोटी छोटी बच्चियां, अभी आपने देखी लड़की उससे भी छोटी बच्ची प्रोस्टिट्यूशन में है, छोटे छोटे बच्चे चर्स पी के, गांजे पी के, स्लोशन खा के नालियों में गिरे हुए हैं। बेचने वाली भी औरत है, खरीदने वाली भी औरत है। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? और पुलिस को क्या पता नहीं है? सब पता है। हम भी ना, सिर्फ पंजाबी में कहावत है ना, पानी से मदानी मारना, हम मदानी ही मार रहे हैं। ये सोशल मीडिया में सब कुछ सर्कुलेट हो रहा है, बट स्टिल कुछ नहीं हो रहा है। अब मैंने डीजीपी सर को अप्रोच किया, नारकोटिक्स में मैंने मेल डाला, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आप हमें मेल करिए, हम खुद आएंगे। दिल्ली की कोई एनजीओ है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हाँ ऐसे बच्चों के लिए हम लोग स्टैंड लेंगे। मतलब यहाँ से लोग, वहाँ से लोग आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो अपने मोहल्ले में है, 4 कदम की दूरी पे है, वो अभी भी इसलिए अंधी और गूंगी बनी हुई है। मैम मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से आपको धमकियां दी जाती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? एक्चुअली क्योंकि आपके जिस तरह से आपने बताया आपकी एक बेटी और एक बेटा है। जी, एक्चुअली अपाहिज होने की वजह से ना ये धमकियाँ, ये गंदा व्यवहार, ये गंदा ट्रीटमेंट, ये मैंने बचपन से ही देखा है। और तब मेरे को ये होता था कि मैं रोना शुरू कर देती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे इन चीज़ों से नीचे फेंका। मतलब ये वायलेंस, और इस व्हील चेयर पे आप देख रहे हो मेरी व्हील चेयर, मतलब मुझे को परवीन ने एलिगेशन लगाया, पुलिस वाली ने, कि शबनम ने मेरे पे हमला किया। अब मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा यहाँ से उठ के मैंने कैसे हमला कर दिया? वो वहाँ थी, मैं यहाँ थी, और मेरे हस्बैंड ने मेरे को इतनी ज़ोर से फेंका, पता नहीं मैं बच कैसे गई। तो ये वायलेंस, ये दुर्व्यवहार, ये मुझे आदत पड़ी हुई है। ये इस सोसाइटी से, अंधी कहानी, अपाहिज सोसाइटी, मुझे इसकी यही उम्मीद है। लेकिन ये सोसाइटी की ना बलि मैं अपने बच्चों को नहीं अब चढ़ने दूंगी, क्योंकि मैंने तो बड़ा देख लिया। मैं बचपन से लेके आज मेरी उम्र 35-36 साल है, मैं ये देख ही रही हूँ। कहीं मुझे कोई गाली निकाल के जा रहा है, कोई मुझे लंगड़ी कह के जा रहा है, कोई कह रहा है ऊपर वाले ने अच्छा किया। ऊपर वाले का मेरा मसला है ना, तुम कहाँ से आ गए बीच में? मतलब ये चीज़ें तो मैं बचपन से देख रही हूँ, अब मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं इसी आग में जलते हुए बच्चों को देखती हूँ, नई जनरेशन को देखती हूँ, तो फिर मैं फिर तड़प जाती हूँ। फिर मेरे आवाज़ उठाने के बगैर मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैम आखिर में आप फिर भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग करेंगी? क्योंकि आखिर में कहा जाता है कि हमें भरोसा उन्हीं पे करना है। जी हाँ, देखिए जैसे मैं अपने प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोफेशन को कहती हूँ, एक सड़ा हुआ प्रोफेशन हो चुका है, बट स्टिल डॉक्टर्स आर देयर अगेन, दे आर लाइफ सेवर्स। आज भी भगवान के नेक्स्ट ही हैं। इसी तरह पुलिस पे आज भी हमारी उम्मीद है। ऐसे अधिकारी हर जगह हैं। अब कुछ लोगों की होने की वजह, पूरी पुलिस फोर्स को मैं उंगली नहीं उठा रही हूँ, बट हाँ कुछ लोग हैं, बट स्टिल जो अहले और अच्छे ओहदे पे बैठे हैं, उनसे मेरी उम्मीद है। डीजीपी सर मुझे आपसे उम्मीद है, आईजी सर मुझे आपसे उम्मीद है कि शायद आप कोई स्टेप उठाएं। जो छोटे छोटे बच्चे नशे की आड़ में बर्बाद हो गए, छोटी छोटी बच्चियाँ प्रोस्टिट्यूशन पे बलि चढ़ गई, उनको कौन बचाएगा? उनको तो बचाओ। ये तो हमारा आने वाला भारत है ना, ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। ये तो खत्म हो गया। आगे जाके यही लोग, ये बच्चों में इम्पोर्टेंसी आ जाएगी, लड़कियों को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, तो हम तो सब डिप्रेशन में चले गए। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सर, डीजीपी सर, मैंने आपको मेल भी किया है, आपको मैंने फ़ोन भी किए हैं, आप प्लीज़ इन बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, मुझे फेसबुक पे आके पॉपुलर होने का कोई शौक नहीं है, आप इन बच्चों को बचाइए जो आग, इस अंधी आग में जल रहे हैं, वो जिंदा जहन्नम में है, आप इनको बचाइए। जी शुक्रिया मैम, हमारे साथ ये थी हमारे साथ डॉक्टर शबनम। जो लोग इन्हें अपाहिज कहते हैं, ये अपाहिज नहीं है, इनकी सोच बहुत वास्ट है। वो लोग अपाहिज हैं जो इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। जिस तरह से ये उम्मीद कर रही हैं जो डीजीपी हैं, आईजीपी हैं, वो इन सब चीज़ों का संज्ञान ले, क्योंकि जिसको हम युवाओं को हम देश रीढ़ की हड्डी कहते हैं, हमारा जो युवा है वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो हमारे देश का फ्यूचर कहाँ बचा है? तो इसलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आखिर कब से गुहार लगा रही हैं, इनकी आवाज़ सुनो, और जो बच्चे इन सब चीज़ों में शामिल होने कहीं ना कहीं बाहर निकाला जाए, ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।